नमस्कार किसान भाइयों। आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे दोस्तों। आज तारीख है 18 मार्च 2025 और दिन है मंगलवार, दूसरा दिन है। किसान भाइयों, आज एक तो होली तक की कितनी लोडिंग हुई थी कोल्ड स्टोरेज में। अलग अलग जो आलू उत्पादक राज्य हैं उनके साथ साथ उत्तर प्रदेश के राज्यों में की बात करेंगे। उत्तर प्रदेश के ज़िलों की कि किन किन ज़िलों में कितनी प्रतिशत की जो है कोल्ड स्टोरेज में आमदनी हुई है, कितने परसेंट भर गए हैं, उसकी बात करेंगे। साथ ही एक रिपोर्ट है किसान भाइयों, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट प्रोड्यूस मार्केट कमेटी एपीएमसी की। उसके अनुसार 2024 और 2025 में विभिन्न राज्यों में कितना भाव में अंतर है मार्च के भाव में, उसकी एक रिपोर्ट जो है आई है, तो उसकी भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। साथ ही बताएंगे मंडियों के भाव, क्या स्थिति है मंडियों में और किस रेट से कोल्ड स्टोरेज खुले हैं और आलू की रवानगी प्रारंभ हो गई है। किसान भाइयों, सबसे पहले बात करता हूं बंगाल में। तो बंगाल में मार्च 2024 में जहां एक एवरेज रेट जो है 1333 रुपये प्रति क्विंटल थे, 1333 रुपये प्रति क्विंटल, जो 2025 में 976 रुपये प्रति क्विंटल का एक एवरेज रेट जो है बताया गया है। ये रिपोर्ट के अनुसार है, जो एपीएमसी की रिपोर्ट है उसके अनुसार। तो इसका जो कारण है वो ये है कि एक तो शुरू से ही इस तरह का माहौल बनाया गया है कि आलू की बंगाल के अंदर एक बम्पर पैदावार आ रही। साथ ही जिस तरह से पिछले साल आलू पर एक पॉलिटिक्स हुई थी, आलू को बॉर्डर सील कर दिए गए थे, आलू को बाहर नहीं जाने दिया था, उसका भी एक असर बंगाल के अंदर है। व्यापारी जो है आलू को खुले दिल से नहीं खरीद रहे किसानों से, खरीद रहे हैं तो वो अपने नफ़े नुकसान का गणित लगा करके कम रेटों में ही आलू को खरीद रहे हैं। और वहाँ जो है बंगाल में किसान भी उतना ताकतवर है, उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जैसे कि उत्तर प्रदेश में, पंजाब में है, हरियाणा में है, गुजरात में है। यहाँ के किसान बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड हैं, सोशल मीडिया से टच में रहते हैं। और बंगाल में छोटा किसान है, छोटे छोटे, उनको जो है आसानी से जो है गुमराह कर सकते हैं यहाँ के व्यापारी वर्ग, और आलू को सस्ता खरीद लेते हैं। और ज़्यादातर बंगाल के अंदर जो कोल्ड स्टोरेज में आलू होता है वो व्यापारियों का या कोल्ड मालिकों का स्वयं का होता है, या आड़तीय खुद अपनी खरीदारी करके भरसारी करके इकट्ठा करते हैं। यानी कि वहाँ एक वर्ग किसान यानी उत्पादक वर्ग अलग है, स्टोर करने वाला अलग है, व्यापारी वर्ग अलग है, इस तरह से डिवाइड है। तो वहाँ से सस्ता माल खरीद लिया गया है और वो विभिन्न मंडियों में अब सस्ते ही रेटों में बिक्री हो रहा है। ऐसा ही हवा बनी थी सबसे पहले गुजरात से, और गुजरात में भी काफ़ी बड़े पैमाने पर किसानों से जो है राशन का आलू सस्ता खरीदा गया था। तो किसान भाइयों, अब अगर हम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी की रिपोर्ट की बात करें तो बंगाल में की मैंने बता ही दिया आपको। कर्नाटक में 1856 रुपये जहाँ 2024 में प्रति क्विंटल के एवरेज भाव थे पूरे मार्च के, वो इस समय 1489 रुपये प्रति क्विंटल के रेट हैं, यानी कि यहाँ पर भी गिरावट है। हरियाणा और पंजाब में थोड़ा सी बढ़ोतरी देखी गई है, जहां 588 रुपये प्रति क्विंटल थे वो 608 रुपये प्रति क्विंटल के रेट बताए गए हैं, यानी कि अब जो है यहाँ पर थोड़ी सी बढ़ोतरी है। और उत्तर प्रदेश के अंदर 1178 यानी 1178 रुपये प्रति क्विंटल के रेट थे, वो 1032 रुपये प्रति क्विंटल के रेट हैं। ये जो है मार्च के एवरेज रेट हैं पिछले 2024 और 2025 की तुलना में। बिहार के अंदर 1278 रुपये का शुरुआती रेट था मार्च के अंदर 2024 में, जो अब 1164 रुपये प्रति क्विंटल का रेट है। वहीं गुजरात के अंदर 1418 रुपये था, वो 1166 रुपये। इस तरह से ये बड़े आलू उत्पादक राज्य हैं जहां पर 2024 की तुलना में 2025 में मार्च के एवरेज रेटों में कमी देखी गई है। उसका कारण है कि अभी तक व्यापारी एक खुले दिल से मार्च के अंदर आलू को नहीं खरीद रहा था, जबकि अब शुरुआत हुई है। तो आने वाले समय में ये भी बढ़ोतरी होने की संभावना है, एवरेज रेट भी बढ़ जाएंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ी रूमर उड़ी हुई थी कि आलू बहुतायत में आ रहा है, कोल्ड उत्तर प्रदेश के कोल्ड न केवल भर जाएंगे बल्कि आलू बाहर से रह जाएगा। इस तरह की हवा जो है बंगाल में और गुजरात में उड़ाई गई थी, और लेकिन ये सब पर पानी फिर गया है। उत्तर प्रदेश में खुदाई लगभग संपन्न है और कोल्ड स्टोरेज की जो स्थिति है उसकी भी अभी हम चर्चा करने वाले हैं किसान भाइयों। इन राज्यों के अलावा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान में भी हल्की फुल्की गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि इसके गिरावट और भरमार से आलू मार्केट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
किसान भाइयों, अब मैं थोड़ा सा उत्तर प्रदेश के और अन्य राज्यों के जो आलू उत्पादक राज्य हैं उनके कोल्ड स्टोरेज की स्थिति का आकलन जो होली से पहले तक का है उसकी मैं एक रिपोर्ट है मेरे पास, उसको मैं दे देता हूं। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो 60 से 65%, बंगाल 38 से 40%, बिहार 50 से 55%, गुजरात 80%, हरियाणा 70 से 75%, पंजाब में 25 से 30%, मध्य प्रदेश 90%। अब मध्य प्रदेश 90% इसलिए है किसान भाइयों कि यहाँ ये बताया जाता है कि मध्य प्रदेश में आलू के साथ साथ चुकंदर और अन्य चीज़ों की भी इसमें भड़सार होती है, गाजर और अन्य चीज़ों भी रखी जाती हैं। तो सबको कुल मिला करके 90% की जो है कोल्ड स्टोरेज में जो है भड़सार हुई है। अब हम अगर बात करें किसान भाइयों राजस्थान की, तो राजस्थान में 40 से 50% है, झारखंड और उड़ीसा में भी 50% कोल्ड भरे गए हैं। ये रिपोर्ट होली से पहले की है। हरियाणा में 70 से 75, पंजाब, ये मैंने आपको बता ही दिया है। अब मैं इन राज्यों के कुछ जिलों की बात कर लूँ। अगर हम पश्चिम बंगाल से शुरू करते हैं तो पश्चिम बंगाल में बरसात देर से शुरू हुई है और इसलिए जो है अभी कम है। हालांकि कुछ लोगों का ये कहना है कि पिछले सालों की तुलना में पश्चिम बंगाल में बहुत अच्छा उत्पादन आने वाला है, लेकिन देखते हैं ऊंट किस करवट बैठता है। हमें तो जो जिस तरह से उत्तर प्रदेश में अफवाह उड़ाई गई थी और उत्तर प्रदेश में उस अफवाह साबित कर दिया गया है। कोल्ड स्टोरेज 50-60% से ज़्यादा नहीं भरे गए हैं और अब आलू की खुदाई समाप्त हो चुकी है। तो ऐसा ही कहीं पश्चिम बंगाल में न हो जाए, क्योंकि मौसम तो पूरे भारत में मौसम ने बदलाव किया है मौसम के अंदर। और जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो उचित तापमान आलू के लिए चाहिए था 15 से 20 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस, उसके अलावा अचानक तापमान में कभी बढ़ोतरी तो कभी कुछ दिन के लिए कमी देखी गई थी। इसकी वजह से नंबर ऑफ ट्यूबर्स कम बने थे। हालांकि कुछ अनुकूलता, बीमारियां नहीं आई या अन्य बहुत सारी कुछ अनुकूलता भी रही, जिसकी वजह से साइज तो बढ़िया है और आलू का कलर भी अच्छा है उत्तर प्रदेश के अंदर, लेकिन नंबर ऑफ ट्यूबर्स कम रहने की वजह से आलू का उत्पादन पिछले सालों की तुलना में 15 से 20%, 2024 की तुलना में 15% कम से कम है। इसी तरह से कोल्ड स्टोरेज भी 2024 की बात करें तो उसकी तुलना में 10 से 15% कम भरे जाएंगे। हर जगह की ये रिपोर्ट है, जहां पर कोल्ड 90% भरे गए थे वहां भी 70-75 ही चल रहा है। जहां पर कोल्ड जो है 70% भरे गए थे वहां 50-55 ही चल रहा है। 2-4-5% अभी और इधर उधर से खरीद करके पूरा पूर्ति कर लेंगे, तब भी हम कह रहे हैं कि 10 से 15% कोल्ड कम भरने की संभावना है। अगर हम बात करें वेस्ट बंगाल की, तो वेस्ट बंगाल के, साउथ बंगाल के बर्धमान, हुगली, बांकुड़ा, मिदनापुर में लोडिंग जो है 30-40-60% के एवरेज में है। वहीं नॉर्थ बंगाल में 10 से 15% ही लोड हो पाया है। इस तरह से एवरेज 38 से 40% आ रही है। वहीं बिहार की बात करते हैं तो बिहार के बेगूसराय, समस्तीपुर में 50 से 60%, नालंदा में 60 से 65%, एवरेज 50 से 55% आ रही है। अगर इसी तरह से बात करें एमपी की, तो एमपी में आपको बता ही दिया कि गाजर, चुकंदर के साथ साथ आलू भरा जाता है। इस तरह से वहाँ पर जो है 90% सब मिला करके कोल्ड भरे गए हैं। बात करते हैं उत्तर प्रदेश की किसान भाइयों, तो उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है और उत्तर प्रदेश के अंदर जो है आलू का स्टोरेज भी पूरे भारत के अंदर सबसे ज़्यादा होता है। दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल आता है, जहाँ पर लगभग जो है 75 जिले हैं। तो 75 जिले में से ज़्यादातर आलू उत्पादक सबसे बड़ा जो जिला है वो है आगरा, और आगरा में जो कोल्ड स्टोरेज की स्थिति है वो 65 से 70% बताई गई। अलीगढ़ में 70 से 75, फिरोजाबाद में 65 से 70, हाथरस में 65 से 70, मैनपुरी में 60, मथुरा में 60 से 65, एटा में 65 से 70, संभल में 90% बताई गई है, बदायूं में 75 से 80, कासगंज में 90%, शाहजहाँपुर में 75 से 80%, बरेली में 70 से 75, इटावा में 65%, औरैया में 60%, कानपुर देहात में 70%, कानपुर नगर में 60 से 65%, कन्नौज में 60%, फर्रुखाबाद में 60 से 65%, हरदोई में 60 से 65%, बुलंदशहर में 70 से 80%, मेरठ हापुड़ के अंदर 65 से 70%, उन्नाव के अंदर 65 से 70%, बाराबंकी में 75 से 80%, लखनऊ में 55 से 60, रायबरेली 45 से 50, गाजीपुर 50, बलिया 40 से 50% और प्रयागराज 40 से 50% की स्थिति बताई गई है किसान भाइयों। तो इस तरह से ये होली से पहले की रिपोर्ट है। अब 4-5% और अगर बढ़ जाता है तब भी पिछले साल से 10 से 15% जो है कोल्ड स्टोरेज का जो स्टोरेज है वो कम रहने की संभावना है। इसी तरह से जो कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन के उत्तर प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं अरविंद अग्रवाल जी, उनके अनुसार बताया गया है कि पूरे उत्तर प्रदेश में एवरेज 60 से 65% ही कोल्ड भरने की संभावना है। हालांकि कोल्ड मालिक इसके लिए
अभी से प्रयासरत हैं और पंजाब के अंदर मंडी में सस्ता आलू है और वहाँ से डायमंड आलू या अन्य प्रकार के आलू को ला करके कोल्ड स्टोरेज के भरने का प्रयास किया जा रहा है। इसी श्रृंखला में न केवल मथुरा के अंदर बल्कि हाथरस, सादाबाद, खैर में भी कुछ कोल्ड मालिक पंजाब से जो है आलू ला रहे हैं और फर्रुखाबाद में तो पूरी ट्रेन को यानी कि पूरी रैक जो बुक करा करके लाई गई है। तो ये जो स्थिति है वो निश्चित रूप से साफ साफ कह रही है तो कि पंजाब के अंदर भी जब यहाँ आलू आ जाएगा तो वहाँ पर चूँकि बीज के लिए जगह रखते हैं कोल्ड मालिक, बीज की से भरते हैं पंजाब के कोल्ड, और इस समय लोडिंग ज़्यादातर बंगाल के लिए पंजाब से हुआ करती थी, वो अब उत्तर प्रदेश के लिए हुई है इस साल। तो बंगाल के लिए कोई लोडिंग नहीं हुई है, हालांकि बंगाल में भी कुछ मात्रा में उत्तर प्रदेश का आलू पहुंचा है, इस तरह की हमारे पास सूचना है। अब आज जो है गुजरात से भी जो है लोडिंग शुरू हुई है, अनलोडिंग कोल्ड स्टोरेज से, और वो भी जो है 1100 के आसपास के रेटों से, पैकेट के रेटों से अनलोडिंग शुरू हुई है, जबकि उत्तर प्रदेश से पहले ही हो गई है। तो उत्तर प्रदेश की जो अनलोडिंग थी वो 1051 तक की अनलोडिंग शुरू हुई है रेटों से। तो ये एक शुभ संकेत है कि अभी से मार्च में जो है अभी ख़त्म भी नहीं हुआ है, मार्च का अभी जो है चल ही रहा है और अनलोडिंग प्रारंभ हो गई है, और कोल्ड स्टोरेज से जो निकलने वाला आलू है उसके रेट भी बहुत अच्छे मिलने लगे हैं किसान भाइयों। अब थोड़े से रेटों की भी चर्चा कर लेते हैं। दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज 165 गाड़ियाँ हैं, जिसमें 41 बैलेंस हैं। संबल की 22 हैं, 525 से 560 रुपये प्रति पैकेट के रेट लगे। चिप्सोना की 32 गाड़ियाँ हैं, 625 से 650, हल्की क्वालिटी का 550 से 600 के रेट से बिक्री हुआ। सूर्या की 11 गाड़ियाँ हैं, 700 से 800 रुपये पैकेट के रेट से सूर्या बिक्री हुआ। 3793 की 2 गाड़ियाँ हैं, 550 से 650 रुपये पैकेट में, 500 से 525 में हल्की क्वालिटी का। पंजाब की 60 गाड़ियाँ हैं। पंजाब जो है मंडियों की तरफ बहुत ज़्यादा आलू आ रहा है पंजाब से, क्योंकि क्वालिटी उसकी बहुत बेहतरीन नहीं होती है। पंजाब का जो पुखराज है वो 450 से मतलब 400 से 450 रुपये पैकेट में बिक्री हो रहा है। हल्की क्वालिटी का या दागी दूगी है वो 350 से 400 रुपये पैकेट। पंजाब का LR जो है 16 गाड़ियाँ हैं, 550 से 600 रुपये पैकेट के रेट से बिक्री हो रहा है। डायमंड जो है 500 से 530 रुपये पैकेट के रेट से बिक्री हो रहा है। बात करें बाराबंकी की, यहाँ चिप्सोना 13 से 14 रुपये किलो और हल्की क्वालिटी का 12 से 13 रुपये किलो। सफ़ेद हाइब्रिड आलू 11 से 12 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 10 से 11 रुपये किलो। राजेंद्रबंद 13 से 14 रुपये किलो और बिल्टी के रेट 13.5 से 14, 14.5 रुपये क्विंटल तक के रेट हैं, 1450 रुपये क्विंटल तक के। फर्रुखाबाद की बात करें तो 30 से 40 गाड़ियों की आज आमद देखी गई। सफ़ेद आलू 11 से 12 रुपये किलो बिका, हल्की क्वालिटी का 950 से 1100 रुपये, चीचा वगैरह का दागी दूगी। हॉलैंड आलू हल्की क्वालिटी का, एवरेज क्वालिटी का 1471 के रेट के आसपास बिक्री हुआ। बढ़िया BVIP क्वालिटी का 15 से 70 रुपये किलो के रेट से भी बिक्री हुआ है। 3793 आलू 12 से 1325 रुपये, 1200 से 1325 रुपये क्विंटल के रेट से बिक्री हुआ। कानपुर मंडी की बात करें तो यहाँ पर भी 40 से 60 गाड़ियाँ, यहाँ पर कोई सही से बात नहीं बताई, लेकिन 40 से लेकर के कोई 40 बता रहा, कोई 50 बता रहा, कोई 60 बता रहा है। हम 55-60 गाड़ियाँ की आमद मान लेते हैं। और 3793 आलू के रेट जो 13 से 14 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 12 से 13 रुपये किलो, गुल्ला 9 से 11 रुपये किलो, हाइब्रिड आलू 11 से 13 रुपये किलो, हॉलैंड आलू 15 से 70 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का हॉलैंड 13 से 14 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। बात करें जयपुर मंडी की किसान भाई तो 82 गाड़ियाँ हैं, जिसमें 12 गाड़ी बैलेंस है, नई आज आई हैं 60 गाड़ियाँ। और 3793 आलू का रेट बढ़िया क्वालिटी का बढ़िया रेट बिक्री हो रहा है, 13 से 14 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 11 से 12.5 रुपये किलो, गुल्ला 5 से 8 रुपये किलो। हरियाणा और पंजाब का जो आलू यहाँ पहुँच रहा है वो भी 8-10 गाड़ियाँ पहुँच रही हैं, वो 10 से 11.5 रुपये किलो बेहतरीन क्वालिटी का और हल्की क्वालिटी का 7 से 9 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। बात करें प्रयागराज मंडी की, यहाँ पर G4 आलू जो है बिक रहा है 1400 से 1500 रुपये क्विंटल के रेट से। किसान भाइयों अगर बात करें मुंबई मंडी की तो मुंबई मंडी में करीब करीब 40 गाड़ियां हैं। शुरुआत में सुबह 13,953 पैकेट थे 32 गाड़ियों के साथ में, फिर 4-5 गाड़ियां और आ गई हैं। तो यहाँ पर आगरा का 3793 बिक रहा है, सुपर क्वालिटी का BVIP 16 से लेकर के 18 रुपये किलो, एवरेज क्वालिटी का 15 से 70 रुपये किलो और जो है और हल्की क्वालिटी का 14 से 15 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। वहीं गुजरात का कोलंबा 14 से 16 रुपये किलो, MP का रासन आलू 10 से 12 रुपये किलो, MP का LR 14 से 15 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। बात करें पूना मंडी की तो यहाँ पर UP का जो आलू है आगरा का पहुँच रहा है, वो 16 से 17 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 13 से 14 रुपये किलो, 15 रुपये किलो तक। गुजरात का आलू 13 से 15 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 10 से 11 रुपये किलो। MP का आलू 18 से 20 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 16-17 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। वहीं बात करें बेंगलोर मंडी की, यहाँ पर भी 30-35 गाड़ियों की आवक है। आगरा का आलू 18 से 20 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 14 से 16 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। चेन्नई मंडी में आगरा की 8-10 गाड़ियाँ पहुँच रही हैं
19 से 20 रुपए किलो बढ़िया क्वालिटी का आलू बिक्री हो रहा है। वहीं हल्की क्वालिटी का 16 से 17 रुपए किलो, 18 रुपए किलो होता है। कोलार की भी 25 गाड़ियां हैं, 14 से 70 रुपए किलो कोलार के आलू के रेट है यहाँ पर। मदुरई मंडी की बात करें तो 4-5 गाड़ियां आगरा की हैं यहाँ पर, 18 से 21 रुपए किलो के रेट हैं। और हल्की क्वालिटी का आलू 16-70 रुपए किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। वहीं तिरछी मंडी में भी 3-4 गाड़ियां हैं, 20 से 21 रुपए किलो के रेट में बढ़िया आलू के। हल्की क्वालिटी का यहाँ पे 18 से 19 रुपए किलो के रेट से आगरा का आलू बिक्री हो रहा है। बात करें तेलंगाना के महबूब नगर की, यहाँ पर आगरा का आलू 15 से 21 रुपए किलो के रेट से बिक रहा है। क्वालिटी वाइज आलू के रेटों में वेरिएशन है किसान भाइयों। तो ये थे आज के आलू के समाचार और आलू की जो कोल्ड स्टोरेज की भरने की जो रिपोर्ट है संपूर्ण भारत की। तो वीडियो अच्छा लगे तो जरूर शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान। आपका दिन मंगलमय हो।